नमस्कार, ओम न्यूज़ 24 आपका हार्दिक स्वागत करता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जेटी प्रोडक्शन नर्मदापुरम में। आज नर्मदापुरम की हम बात करेंगे क्योंकि एक पावन अवसर भी है आज नर्मदा जयंती का। और इसी श्रृंखला में जो है इसी पावन दिन पे एक एल्बम लॉन्च होने जा रही है कि जिसका नाम है नर्मदा किनारे। तो हम बात कर रहे थे नर्मदापुरम पर बनी एक बहुत ही बेहतरीन एल्बम जिसका नाम है नर्मदा किनारे, जिसे स्वरों से सजाया है शीतल यादव ने। और लेखक हैं हमारी रेखा रत्नानी आर महादेव, जिन्हें सब आर महादेव के नाम से जानते हैं। और संगीत दिया है हमारे रितेश वस्तवार जी ने। और कंपोजर हैं हमारे रागिनी तरडे। और प्रस्तुत करता है हमारे जेटी प्रोडक्शन। तो आइए हम इस पूरी एल्बम की टीम से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे शीतल यादव से। शीतल यादव, आप बताइए क्या इस एल्बम को बनाते हुए आपको फील हुआ, और इसका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरा फर्स्ट भजन है। और सबसे खुशी की बात ये है कि ये मेरे अपने शहर नर्मदापुरम में लॉन्च हुआ है और एक बहुत अच्छे मौके पर हुआ है, नर्मदा जयंती पर। पहले और सभी दर्शकों को मैं नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शीतल, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने जैसे इंडियन आइडल फ्यूल फेम है, तो आपका जो है क्या अनुभव रहा है इंडियन आइडल जूनियर का? इंडियन आइडल जूनियर का एक बहुत अच्छा मंच है और वहाँ पर मुझे जाने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने अपनी एक वहाँ पर प्रस्तुतियाँ रखी। वहाँ पे जितनी ऑडियंस थी वो भी बहुत खुश हुई और मुझे भी काफ़ी सम्मान ऑडियंस से मिला। तो मैं ऑडियंस को इस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जितने भी प्रोग्राम करती हूँ ऑडियंस मुझे बहुत सम्मान देती है। सो थैंक यू सो मच। इस चैनल के माध्यम से मैं सारी ऑडियंस को थैंक यू कहना चाहूँगी। एक चीज और हम जानना चाह रहे थे कि आप जो है इंडियन आइडल जूनियर की फेम रही हैं, और उसके पहले और उसके बाद आपने क्या अनुभव किया? उसके पहले तो शायद इतना कोई जानता भी नहीं था। इंडियन आइडल में से आने के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने जानना भी शुरू किया और काफ़ी प्रोग्राम भी मैंने दिए। और उसके बाद इंडियन आइडल के बाद मुझे मौके तो बहुत मिले, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग का मैंने पहले भी अपनी खुद की रिकॉर्डिंग्स की हैं, बट जो मुझे अभी जो मौका मिला वो मौका मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है उस मौके के माध्यम से। सो अच्छा लग रहा है मुझे। अभी तो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि थोड़ी खुशी ज़्यादा है। शीतल, आप इस एल्बम का मेन पार्ट है, मुख्य गायिका है, तो इसलिए आपको मतलब क्या फील कर रही हैं और आगे का क्या प्लान है? आगे के प्लान तो बहुत सारे हैं कि और भी ऐसे गाने हमें ऐसे राइटर्स के माध्यम से, ऐसे म्यूजिशियन के माध्यम से, ऐसे कंपोजर्स के माध्यम से मिलते रहें और हम अपना भी कुछ करें और सबके साथ मिलकर काम करें। और भी ऑडियंस हमें जितना प्यार दे रही है, आगे भी ऑडियंस अपना आशीर्वाद बनाए रखे, बस यही कामना है। शीतल, आपने जो नर्मदा किनारे एल्बम है और इसके अंदर हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आप बताएंगे कि क्या आपको किन किन लोगों ने सपोर्ट किया और आपके टीम मेंबर्स कौन कौन रहे? सबसे पहले तो मैं रेखा मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे शब्द जो है इस गाने को दिए हैं। और उसके बाद हितेश भैया हैं जिन्होंने अच्छा सा म्यूजिक दिया है, तो बहुत अच्छा लगा। आगामी कोई एल्बम या संगीत या कोई गीत आने वाला है आपका? अभी तो तैयारी तो मैं कर रही हूँ, वो तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है जब योग बन जाए। ओके, धन्यवाद शीतल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको माँ नर्मदे किनारे के लिए। और तो शीतल जी के बाद हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद स्टूडियो में रेखा जी जो कि इसकी लेखिका है, इस एल्बम की लेखिका है, इसके समस्त गीतों की को जो है अपने शब्दों में बांधा है। तो हम बात करेंगे रेखा जी से। रेखा जी, आप बताइए अपना परिचय और इस एल्बम के बारे में।
जी, सबसे पहले मैं नर्मदा और महादेव का आभार धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद रहा है कि मेरी कलम माँ नर्मदा के भजनों पर चली है। जी। तो मेरा जो भी अब तक का स्टेप रहा है, यह भजन रिलीज हो रहा है, तो ये सब माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद है। रेखा जी, हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि आपकी ये एल्बम की यात्रा कैसे शुरू हुई और आपको कहाँ से, मतलब ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? वागेश्वरी संगीत कला केंद्र, जो हमारी होशंगाबाद नर्मदापुरम का सबसे फेमस संगीत केंद्र है, और अम्मा से मैं काफ़ी समय से, कह सकते हैं 7-8 साल पहले से जुड़ी हूँ, और साथ में भी हमने कई स्कूलों में कई ऐसी संस्थाएं रही हैं जो अम्मा को बुलाती थी कि नर्मदा जयंती के दिन या भजन कीर्तन जहाँ भी होता था हम जाते थे साथ में। काफ़ी समय से जुड़ी हूँ, और जब जेटी प्रोडक्शन का उद्घाटन था तब भी हमने साथ में ही थे, और अम्मा के साथ हमने बहुत काम किया है और काफ़ी समय से इनसे जुड़ी हूँ। तो बस इसी माध्यम से एक मुझ में हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव और प्लस और एक जज्बा आता था कि अम्मा को देखकर कि वो कैसे संघर्ष उन्होंने जीवन में किया, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। एक प्रेरणा रही है मेरे लिए हमेशा से। वैसे मैं हर साल आर्टिकल या कुछ 2 या 3 शब्द माँ नर्मदा पर लिखती हूँ। इस बार मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना कुछ हटकर किया जाए। वैसे भी मैंने गज़लें और कई गीत लिखे हैं, तो इस बार सोचा कि माँ नर्मदा पर एक गीत लिखा जाए, और तत्काल ही माइंड में ऐसा कुछ क्लिक हुआ और मैं लिखते गई। बट माँ नर्मदा का आशीर्वाद रहा कि वो पूरा गीत एक दिन में ही कंप्लीट हो गया। और इसके बाद मैंने हितेश से बात की, कॉल किया कि हितेश, और मैंने एक गीत लिखा है, क्या यह हो सकता है? तो हितेश ने बोला कि भाभी आप मुझे भेजिए जो भी आपने लिखा है, हम देखते हैं। तो हितेश को मैंने भेजा, तो उन्होंने उसी टाइम ही उस पर म्यूजिक भी की। लगभग 2 से 3 दिन में ये चीज़ें माँ नर्मदा की कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से होती गई पूरी। आपका ये जो है नर्मदा किनारे, जो आपने रिटर्न किया है इसका, और लेखक भी हैं जैसा कि हमारे दर्शकों को ज्ञात है। रेखा जी, हम आप बात करेंगे आपके जो है लेखन की प्रक्रिया पे। तो आप किस विधा में लिखती हैं? मैं सारी विधाएं लिखती हूँ, गद्य में भी, पद्य में भी, कविताएं भी आती हैं, मेरी कई लघु कथाएं भी आती हैं। और हाँ, जैसे मैंने इसमें नर्मदा किनारे दिया है, तो कई लोग मुझसे कह रहे थे कि नर्मदा किनारे को आपने नर्मदा क्यों कहा है। तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगी कि मैं अभी नर्मदापुरम पर, जब होशंगाबाद था ब्रिटिश के समय से, एक किताब लिख रही हूँ मैं, नर्मदापुरम, होशंगाबाद से नर्मदापुरम तक का सफ़र, मैं नर्मदापुरम। तो उस पर मैंने ये देखा था कि सबसे पहली पत्रिका यहाँ पे नर्मदा के नाम से आई थी ब्रिटिश के समय से। तो वो, और मैंने कई किताबें भी परिक्रमावासियों की पढ़ी हैं, और जैसे मैं रिसर्च कर रही थी और कई परिक्रमावासियों के मुख से, जो गांव ठेठ देहात के होते हैं, तो नर्मदे उनके मुख से ये सुना तो मुझे बिल्कुल अलग हटके लगा। और कलम पे तो अंकुश लगाया नहीं जा सकता, जो भाव हो बस उसमें देखना पड़ता है कि भाव कैसे हैं माँ नर्मदा के प्रति। तो ये शब्द मैंने वहां से ही लिया, नर्मदा किनारे। नर्मदा किनारे के बाद आपका क्या अगला वो है, प्लान है एल्बम को लेकर, या अगली कोई रचना आ रही है आपकी? जी, मैंने नन्हे बालकों पर एक कविता लिखी है, उनको स्वर दे रही हूँ अभी। ये नन्हे कदमों की उड़ान आपको क्या उपहार दूं, मुझे मिली जो माता पिता से, आओ वही सौगात दूं। यह भी इसी गीत की तरह नर्मदा पर जो लिखा है वही हार्ट टचिंग है, भावुक है, और इस पे भी हितेश मेरा पूरा सहयोग करेंगे। और ये बहुत ही जल्दी अगर हुआ तो माँ नर्मदा की कृपा से जल्दी होगा। और यह नन्हे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो बिल्कुल ब्रिटिश शिक्षा में जो पूरे घुस चुकी हैं हमारी नई शिक्षा पीढ़ी, तो उनको एक ट्रैक मिलेगा कि जो गुरुकुल के समय हम शिक्षा ग्रहण किया करते थे, कि इस गीत के माध्यम से उनको वो सारी शिक्षाएं मिलेंगी। तो आपने गुरुकुल की बात की है, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ये बताना चाहें कि हम कैसे अपने गुरु को प्रस्तुत कर सकते हैं, और आपकी नजरों से, आपके शब्दों में। वैसा मैं किसी पे कुछ कहूँगी नहीं, कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, लेकिन अभी की जो शिक्षा है
कॉन्वेंट शिक्षा है या पूरी एक विदेशी जो पढ़ाई है उस पर थोपी गई है बच्चों को। जो गुरुकुल में सिखाया जाता था, जो एक मर्यादा थी वो, और आजकल जो भी है बढ़ रही है, जिस तरह से जनरेशन जिस फील्ड में जा रही है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माइनस है। तो मैं इसी एक अपने गीत के प्रयास से यह कोशिश करूंगी कि नन्हे छोटे बच्चों को जो गुरुकुल, जब शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी तो उस समय का माहौल कैसा था और बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण करते थे, मैं उस गीत के माध्यम से उन नन्हे बच्चों को वो ज्ञान और शिक्षा देने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा रेखा जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर महादेव का क्या है अर्थ और क्या आपके मतलब हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी, इसके तो मुझे बहुत कमेंट्स मिलते हैं कि आर महादेव क्या है, इसका राज क्या है। तो पहले मैं कहूँ तो मैं महादेव की बड़ी भक्त हूँ, या कह सकती हूँ कि मेरा प्रेम है वो आर महादेव। मैं ये भी कह सकती हूँ रोम रोम में महादेव। और अगर दूसरा कोई अगर कुछ सुनना चाहे तो रेखा रत्नानी महादेव, ऐसा भी हो सकता है। बहुत खूब, बहुत 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 धन्यवाद रेखा जी आपको। और भगवान महादेव और भगवान शिव आपके सभी शिव संकल्प पूर्ण करे। और इसी श्रृंखला में हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ है इस एल्बम के म्यूजिक कंपोजर हितेश जी। हितेश जी, में आप इस एल्बम की यात्रा के बारे में हम दर्शकों को कुछ बताना। सभी को पहले तो नर्मदा जयंती की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और मैं साथ ही बताना चाहूँगा कि रेखा भाभी ने इस गीत को लिखा है और ये मेरा और रागिनी तरडे की कंपोजिशन, म्यूजिक किया हुआ दोनों का आप सभी दर्शकों के लिए और माँ का भजन है। तो इसमें कोशिश की है हमने रिकॉर्डिंग स्टूडियो से, और जेटी प्रोडक्शन के नाम से हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। माँ नर्मदापुरम में ही आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और उनकी आशीर्वाद से आपने जो है नर्मदा किनारे एल्बम को कंपोज किया है, बनाया है, और टीम लीडर भी रहे हैं आप कहीं ना कहीं इसमें। और हम ये दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन टीम जो कि भक्ति रस से सराबोर है। और तो ये थे हमारे साथ इस नर्मदा किनारे जो एल्बम बनी है उसके म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर हितेश जी। और अब हम बात करेंगे इस पूरी टीम के साथ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक नन्हे कलाकार जो कि इस एल्बम में आपको कहीं ना कहीं दिखने को मिलेंगे, मेन रोल में, लीड रोल समझ सकते हैं आप। तो इस वक्त हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं पूरी टीम के साथ आदर्श रत्नानी, जो कि एक नन्हे बाल कलाकार हैं जो मध्य प्रदेश सहित अपने देश में भी कहीं ना कहीं अपना योगदान दे चुके हैं। तो आदर्श, क्या आपका इसमें रोल है बेटा, और क्या आपने किया है अभिनय? कि आपने इस सभी में को देखा ही होगा कि मैं इसमें रोल किया हूँ, और मेरी हॉबी है कि मेरी हॉबी एक्टिंग करना है, और मैं आगे चल के एक बड़ा सुपरस्टार भी बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नन्हे बालक के लिए हम ओम न्यूज की ओर से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हमारी पूरी नर्मदा किनारे जो एल्बम है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान इनके सभी शिव संकल्प पूर्ण करे। जय शीतल, हम हमारे दर्शकों को आपने जो नर्मदा किनारे का इतना अद्भुत जो है संग्रह किया है और रचना कर प्रस्तुत होने जा रही है, आज के दिन लॉन्चिंग है, तो हम चाहेंगे आप दर्शकों को कुछ इसका टाइटल सॉन्ग का कुछ मुखड़ा सुनाएं। जी सर। नर्मदा किनारे, नर्मदा किनारे, नर्मदे हर हर जपे भक्त सारे, शंकर से जन्मी तू है शंकरी, भक्तों को प्यारे तेरे नाम सारे, नर्मदा किनारे, नर्मदा किनारे, नर्मदे हर हर जपे भक्त सारे। शीतल, इस यात्रा में, नर्मदा किनारा यात्रा जो एल्बम है उसकी यात्रा में आपको किन किन लोगों ने सहयोग किया, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। जी सर, सबसे पहले तो मैं रेखा मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इस गाने को लिखा है, अपनी रचना में जो है ढाला है। और उसके बाद हितेश भैया को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर म्यूजिक दिया है इस गाने में। हितेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें जो है आपके जो एल्बम में है, इसमें पूरी टीम का आप परिचय दें प्लीज।
सर सबसे पहले तो रेखा रत्नानी जी हैं जिन्होंने इतना अच्छा, इतने भाव भरे अंदाज में इस भजन को प्रस्तुत किया अपनी कलम से। तो रेखा जी के ही ऊपर मतलब फिल्माया भी गया है। और साथ में मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा कि ये उनका बालक है, तो ये बड़ा नटखट भी है। जब ये शूट पर आया तो पहले बोला कि मम्मी देखो मैं घर से चल रहा हूँ लेकिन मुझे इस एल्बम में काम के लिए पेमेंट चाहिए। ये सही बात है। उसने बोला कि मैं प्रोफेशनल हूँ और मुझे बिना पेमेंट के मैं कहीं नहीं जाता हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, ये कहा। तो भाभी ने जैसे ही मेरे को बोला कि ऐसी ऐसी बात है घर में, मैं जैसे ही निकली कदम मैंने बढ़ाया तो प्रोफेशनल लोग मुझे मिलने लगे। तो मैं पहले समझ गई कि मेरा जो भजन लिखा हुआ है ये सक्सेस होने वाला है। तो मैंने बोला भाभी नर्मदे हर करिए और आइए, शूट रेडी है। तो ऐसा बड़ा ही अच्छा भाव भरा भजन लिखा और शीतल ने भी अच्छा निभाया है, उसे अच्छा गाया है। उसे भी पहली बार मौका मिला स्टूडियो में गाने का, वो पूरा क्रेडिट रेखा रत्नानी जी को जाता है और जेटी प्रोडक्शन को जाता है। और मैं हितेश वस्तेवार, मेरे साथ जो कंपोज किया है रागनी तरडे ने इस भजन को, और साथ में हमारी पूरी जो टीम है उसको आप तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए हमारे संदीप भैया जो कैमरे के पीछे हमेशा रहते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं, और राजीव जी और ललित जी, ओम न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जेटी प्रोडक्शन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सर।